बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि मुंबई के मानखुर्द से आ रही है, जहां पर 3 मंजिला इमारत बारिश के बाद ढह गई है। तो इस वक्त प्रचंड जल तांडव देखने को मिल रहा है। और खबर ये है मायानगरी मुंबई से कि 6 लोगों ने जान गंवा दी है। इस बड़े हादसे में एक जख्मी है। हादसे की जगह पूरी रात चलता रहा राहत बचाव का काम। तो जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 8:30 बजे मानखुर्द इलाके में हनुमान मंदिर के पीछे जनता नगर में एक चौल का हिस्सा ढह गया। घटना की सूचना जैसे मिली, मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, बीएमसी वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। तो आपको बता दें कि मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई के शताब्दी अस्पताल का दौरा भी किया है। परिस्थितियां इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई हैं। एक बड़ी घटना जो कि यहाँ पर घटी है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। चीख पुकार वहां पर मच गई। दुखद यह है कि 6 लोगों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तो मुंबई में शायद ही कोई ऐसा साल बीता है जब बारिश की वजह से कहीं न कहीं इमारत ना गिरी हो। और इस हादसे के बाद में राजनीति भी गरमाना शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने इस हादसे के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी कोटे से राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब बरसात होती है तो लोग स्वागत करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन मुंबई में जब बरसात हो रही है तो लोगों की मौत हो रही है। कहीं पेड़ गिरने से, कहीं घर गिरने से, कहीं पर मैन होल में गिर के। अभी बताइए कि मानखुर्द में 3 महले का एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार ने मौत का कुआं बना दिया है मुंबई को। आप सब जानते हैं कि इस बार मुंबई में मानसून देर से आया। अमूमन 10-12 जून को मानसून आता था, इस बार 23-24 जून को आया। बहुत समय था महानगर पालिका के पास, लेकिन उन्होंने मानसून के पहले की कोई उपाय योजना नहीं की। मैं 50 बार बोल चुका हूं कि इल्लीगल अब कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं बोला हूँ, हाउस में ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ आपको। इसलिए बोलता हूँ कि लोगों की जान जा रही है। यही नहीं, आप जाइए साउथ बॉम्बे जाइए, आप जो पुरानी बिल्डिंगें गिरती हैं हर साल, लोग मरते हैं। क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई कि पुरानी बिल्डिंगें जो उसके बदले में नई बिल्डिंग जल्दी बन जाए? कुछ हो रहा है क्या? हर बार वहाँ का एमएलए उठाता है बार बार, साहब बिल्डिंगें गिर रही हैं, कुछ कीजिए, और वो छोड़ दीजिए। आप गटर में आदमी बह गया, किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग देख रहे हैं कि 4 मंजिल इमारत थी और वो बारिश के चलने से, क्योंकि बारिश ने भी पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। कल से आज सुबह से बहुत बारिश मुंबई में हो रही है, बाहर इलाके में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। और इसी के चलते हुए ये जो इमारत है ये गिर चुकी है। उसमें 6 लोग थे, उसमें मुझे लगता है ज़्यादातर 4 बच्चे थे और 2 एडल्ट थे। 6 के 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि और कोई नीचे दबा हुआ है, इसलिए कारपोरेशन है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, पुलिस वाले भी और कार्यकर्ता भी सब हैं यहाँ के लोकल, वो सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लेकिन नहीं लगता कि 6 के ऊपर और कोई यहाँ पर ज़्यादातर होगा, लेकिन बहुत दर्दनाक घटना ये हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। सभी को हॉस्पिटल में सब बॉडी शिफ्ट कर दी गई है, जहां पर 3 मंजिला इमारत बारिश के बाद ढह गई है। तो इस वक्त प्रचंड जल तांडव देखने को मिल रहा है। और खबर ये है मायानगरी मुंबई से कि 6 लोगों ने जान गंवा दी है। इस बड़े हादसे में एक जख्मी है। हादसे की जगह पूरी रात चलता रहा राहत बचाव का काम। तो जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 8:30 बजे मानखुर्द इलाके में हनुमान मंदिर के पीछे जनता नगर में एक चौल का हिस्सा ढह गया। घटना की सूचना जैसे मिली, मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, बीएमसी वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। तो आपको बता दें कि मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई के शताब्दी अस्पताल का दौरा भी किया है। परिस्थितियां इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई हैं। एक बड़ी घटना जो कि यहाँ पर घटी है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। चीख पुकार वहां पर मच गई। दुखद यह है कि 6 लोगों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तो मुंबई में शायद ही कोई ऐसा साल बीता है जब बारिश की वजह से कहीं न कहीं इमारत ना गिरी हो। और इस हादसे के बाद में राजनीति भी गरमाना शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने इस हादसे के लिए बीएमसी
को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी कोटे से राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब बरसात होती है तो लोग स्वागत करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन मुंबई में जब बरसात हो रही है तो लोगों की मौत हो रही है। कहीं पेड़ गिरने से, कहीं घर गिरने से, कहीं पर मैन होल में गिर के। अभी बताइए कि मानखुर्द में 3 महले का एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार ने मौत का कुआं बना दिया है मुंबई को। आप सब जानते हैं कि इस बार मुंबई में मानसून देर से आया। अमूमन 10-12 जून को मानसून आता था, इस बार 23-24 जून को आया। बहुत समय था महानगर पालिका के पास, लेकिन उन्होंने मानसून के पहले की कोई उपाय योजना नहीं की। मैं 50 बार बोल चुका हूं कि इलीगल अब कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं बोला हूँ, हाउस में ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ आपको। इसलिए बोलता हूँ कि लोगों की जान जा रही है। यही नहीं, आप जाइए साउथ बॉम्बे जाइए, आप जो पुरानी बिल्डिंगें गिरती हैं हर साल, लोग मरते हैं। क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई कि पुरानी बिल्डिंगें जो उसके बदले में नई बिल्डिंग जल्दी बन जाए? कुछ हो रहा है क्या? हर बार वहाँ का एमएलए उठाता है बार बार, साहब बिल्डिंगें गिर रही हैं, कुछ कीजिए, और वो छोड़ दीजिए। आप गटर में आदमी बह गया, किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग देख रहे हैं कि 4 मंजिल इमारत थी और वो बारिश के चलने से, क्योंकि बारिश ने भी पूरा रिकॉर्ड कर दिया है। कल से आज सुबह से बहुत बारिश मुंबई में हो रही है, बाहर इलाके में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। और इसी के चलते हुए ये जो इमारत है ये गिर चुकी है। इसमें 6 लोग थे, उसको मुझे लगता है ज़्यादातर 4 बच्चे थे और 2 एडल्ट थे। 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि और कोई नीचे दबा हुआ है, इसलिए कारपोरेशन है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, पुलिस वाले भी और कार्यकर्ता भी सब हैं यहाँ के लोकल, वो सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लेकिन नहीं लगता कि 6 के ऊपर और कोई यहाँ पर ज़्यादातर होगा, लेकिन बहुत दर्दनाक घटना ये हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। सभी को हॉस्पिटल में सब बॉडी शिफ्ट कर दी गई है, जहां पर 3 मंजिला इमारत बारिश के बाद ढह गई है। तो इस वक्त प्रचंड जल तांडव देखने को मिल रहा है। और खबर ये है माया नगरी मुंबई से कि 6 लोगों ने जान गंवा दी है। इस बड़े हादसे में एक जख्मी है। हादसे की जगह पूरी रात चलता रहा राहत बचाव का काम। तो जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 8:30 बजे मानखुर्द इलाके में हनुमान मंदिर के पीछे जनता नगर में एक चौल का हिस्सा ढह गया। घटना की सूचना जैसे मिली, मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, बीएमसी वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। तो आपको बता दें कि मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के मेयर ऋतु तावड़े और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई के शताब्दी अस्पताल का दौरा भी किया है। परिस्थितियां इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई हैं। एक बड़ी घटना जो कि यहाँ पर घटी है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। चीख पुकार वहां पर मच गई। दुखद यह है कि 6 लोगों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तो मुंबई में शायद ही कोई ऐसा साल बीता है जब बारिश की वजह से कहीं न कहीं इमारत ना गिरी हो। और इस हादसे के बाद में राजनीति भी गरमाना शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने इस हादसे के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी कोटे से राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब बरसात होती है तो लोग स्वागत करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन मुंबई में जब बरसात हो रही है तो लोगों की मौत हो रही है। कहीं पेड़ गिरने से, कहीं घर गिरने से, कहीं पर मैन होल में गिर के। अभी बताइए कि मानखुर्द में 3 महले का एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये सरकार ने मौत का कुआं बना दिया है मुंबई को। आप सब जानते हैं कि इस बार मुंबई में मानसून देर से आया। अमूमन 10-12 जून को मानसून आता था, इस बार 23-24 जून को आया। बहुत समय था महानगर पालिका के पास, लेकिन उन्होंने मानसून के पहले की कोई उपाय योजना नहीं की। मैं 50 बार बोल चुका हूं कि इलीगल अब कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं बोला हूँ, हाउस में ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ आपको। इसलिए बोलता हूँ कि लोगों की जान जा रही है। यही नहीं, आप जाइए साउथ बॉम्बे जाइए, आप जो पुरानी बिल्डिंगें गिरती हैं हर साल, लोग मरते हैं। क्या सरकार
सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई कि पुरानी बिल्डिंगें जो उसके बदले में नई बिल्डिंग जल्दी बन जाए? कुछ हो रहा है क्या? हर बार वहाँ का एमएलए उठाता है बार बार, साहब बिल्डिंगें गिर रही हैं, कुछ कीजिए, और वो छोड़ दीजिए आप। गटर में आदमी बह गया, किसकी जिम्मेदारी है? हम लोग देख रहे हैं कि 4 मंजिल इमारत थी और वो बारिश के चलने से, क्योंकि बारिश ने भी पूरा रिकॉर्ड कर दिया है, कल से आज सुबह से बहुत बारिश मुंबई में हो रही है, बाहर इलाके में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। और इसी के चलते हुए ये जो इमारत है ये गिर चुकी है। इसमें 6 लोग थे, उसमें मुझे लगता है ज़्यादातर 4 बच्चे थे और 2 एडल्ट थे। 6 के 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि और कोई नीचे दबा हुआ है, इसलिए कारपोरेशन है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है, पुलिस वाले भी और कार्यकर्ता भी सब हैं यहाँ के लोकल, वो सभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लेकिन नहीं लगता कि 6 के ऊपर और कोई यहाँ पर ज़्यादातर होगा, लेकिन बहुत दर्दनाक घटना ये हुई है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। सभी को हॉस्पिटल में सब बॉडी शिफ्ट कर दी गई है।